अच्छा, कुछ लोग तो घर से तिलक बिलक लगा करके तैयार होके जाते हैं झूठ बोलने के लिए कि अब हम चले ऑफिस। तिलक लगाएंगे, आरती करेंगे, दिया घुमाएंगे, अगरबत्ती घुमाएंगे, पूरे घर में जितने चित्र लगे हनुमान जी के, दक्षिण मुखी, पूरब मुखी, उत्तर मुखी, पाताल मुखी, आकाश मुखी, सबको और फिर कार में घुसेंगे तो कार में भी अगरबत्ती लगाएंगे। उनके घर से कार तक की निष्ठा को देख के ऐसा लगता है कि ये साक्षात इस समय विदुर जी चल रहे हैं यात्रा में। बाहर की निष्ठा, और जैसे ही कार में चाबी मारी, खिड़की बंद की, डैशबोर्ड पे पूरा पुर्रा रखो, 12 थैली रखी है गुटखा की, वहां से दांत से फाड़ के मुंह में डाल के तब गियर डाले आगे रो। जब तक गुटखा मुंह में ना पड़ जाए तब तक कार में गियर पड़ता नहीं है उससे। ये कौन है? ये भी बकासुरी है। गुरुजी, हम तो 4 धाम की यात्रा कर आए आपके आशीर्वाद से। हमने कहा खुश रहो, मस्त रहो। बाद में हम उसके घर गए, बड़ा स्वागत हुआ, खाना पीना हुआ, सब लोग मिले। तो जो 4 धाम की यात्रा करवा के आया उसने आशीर्वाद, हमें भी बुला लिया, आशीर्वाद ले लिया। उसकी जो माता जी थी वो आई हमारे पास मिलने। पहले तो रोई और रो के कहा कि गुरुजी ऐसो आशीर्वाद दे दो कि मैं जल्दी सटक जाऊं। हमने कहा क्यों? तुम तो अट्ठी कट्टी हो, भी क्यों मरना चाहती हो? तो कहा ये जो तुम्हें बुला के लाया है ना, ये इतना दुष्ट है कि गालियां देता है। परसों तो धक्का मार दियो, देखो सबरो घुटनों छिलो पड़ो। ये कौन है? यह भी पुत्र बकासुर ही है। कौन सा सुर? यह भी बकासुर है। माता पिता बूढ़े जनों को घर में जो अपमान करे और 4 धाम की यात्रा करे, ये बकासुर है। किसी भी धाम में जाने की जरूरत तब पड़ती है जब घर में धाम काम न कर रहे हों। सब धाम तुम्हें फायदा ही तब करेंगे जब घर के धाम तुम्हारे साथ हैं। एक बार माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, पतिदेव मैं जो सुनती हूं वो सच है या झूठ है, बताओ। शंकर भगवान ने कहा, देवी क्या सुनती हो, बताओ, पूछो। मैं ये जानना चाहती हूं पतिदेव, ये गंगा जो तुम्हारी दूसरी वाली जो पटरानी है, वो सब धरती के सच में पाप धो रही है? शंकर भगवान ने कहा, इसमें क्या डाउट है, वो तो धो ही रही है। पार्वती ने कहा, मुझे कोई भरोसा नहीं बैठ रहा तुम्हारी गंगा पे, मुझे नहीं लगता। अगर गंगा ऐसे पाप सबके धो रही है तो फिर इस सारे जगत में पाप तो बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुम्हारा संशय सच है, चलो अपन दोनों चलते हैं, गंगा जी के पास में जाके ही देखेंगे पाप धो रही है कि ना धो रही। गए। शंकर भगवान ने कहा, ऐसे नहीं समझेगा, ये तो सब डुबकी लगा लगा के चल दिए, पानी भर भर के कावड़ ले ले के, ऐसे कैसे समझेगा, कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो क्या करो लीला। तो शंकर भगवान ने कहा, मैं 100 साल का बूढ़ा बाबा बन जाता हूं और तुम 16 साल की सुंदर कन्या बन जाओ, और ये जो कुआं है 20-25 फुट को, यहां में मैं किसल जाऊं।
और तुम ऊपर से चिल्लाना, अरे मेरे पति डूब गए, मेरे पति बचाओ, मेरे पति को बचाओ। और सब लोग जो है इस समय यहीं से जा रहे हैं फाटक वाले रोड पे से, तो सब देखेंगे कि पति पति चिल्ला रही है, कौन है, कहां भयो, कहां ना भयो। पार्वती जी सज धज के 16 साल के कुआं पे खड़ी हो गई, शंकर भगवान कुआं में नीचे। हल्ला मचा दिया पार्वती ने, बचाओ बचाओ, मेरे पति बचाओ। गंगा नहा करके के टोल आ रहे थे। अच्छा, गंगा नहाने वाले आजकल समिति बना के जाते हैं, बनियान पे लिख के, ये गुंडा समिति। नए नए तरीके से गंगा नहाई जा रही है। फलाना मंडल, ढिकाना मंडल, ढिकानी फलाना, जाने क्या क्या लिखा हुआ है। बनियान के ऊपर लंबा चौड़ा शिवजी छपा हुआ है। और सुनो, सच टू सच कह रहा हूं, इतने बड़े शिवजी छाती पे छपे हैं, पीछे तो त्रिशूल वालों शिवजी छपे और डमरू लेके, और इतना हो के आगे शिवजी, पीछे शिवजी, और फिर भी एक कंधे पे गंगा मैया कावड़ और दूसरे कंधे पे मोबाइल रख के यूं टेढ़ी गर्दन करके, हेलो हेलो। मैडम जी कह रही हैं कहां तक पहुंचे। ये तो हाल तब है महात्मा जी जब आगे पीछे सब जगह शिवजी छपे पड़े, गंगा जी लटकी पड़ी है कंधे पे। ये हाल तो तब है। हेलो सोनू, सोनू, नाम सोनिया था पर सोनू बोलता है। बोलो, गंगा मैया इधर, शिवजी इधर, पीछे शिवजी। ये कौन है? ये सब लोग पाखंड फैला रहे हैं भक्ति के नाम पर। ये सब बकासुर हैं। ये धर्म, भावना, भक्ति और खुद मैटने का प्रोग्राम कर रहे हैं महाराज। मेरी तरफ से तो यह है कि कपड़े लत्तों पे भगवान को छपाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे शरीर में बगल में से इतनी बांस मारे बुरी, और भगवान छपे पड़े बनियान पे, और दुनिया के सबरे मेढक मर गए तुम्हारी बगल में, सड़ गए जिनका, इतनी बदबू मार रही है। पूरा भारत को नक्शा छप जाए बनियान पे, इतना पसीना आवे, और यहां पे जय श्री राम छाप रखे। सुनिए, कपड़े पर राम छापने से तुम राम के नहीं हो जाओगे, कपड़े पर शिव छाप कर तुम शिव के नहीं हो जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है भक्त बनने की, तो सीना फाड़ के दिखाओ, उसमें तस्वीर दिखनी चाहिए। भक्ति के रंग में रंगे